यूँ तो सबने ही अक्षय तृतीया के बारे में सुना होगा और ये भी सुना होगा कि इस दिन सोने चांदी की खरीदारी करना बेहद शुभ होता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दिन का महत्व क्यों इतना खास है, क्यों यह दिन इतना शुभ माना जाता है। तो चलिए हमारे वीडियो के माध्यम से जानते हैं इसका कारण। राधे राधे मित्रों, हमारे चैनल ज्ञान सागर चक्र में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि वैशाख के बराबर कोई मास नहीं, सतयुग के जैसा कोई युग नहीं, वेदों समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा समान कोई तीर्थ नहीं। ठीक उसी प्रकार अक्षय तृतीया के समान दूसरी कोई तिथि नहीं है। यह तिथि बहुत ही शुभ व फलदायी मानी जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का जन्म इसी तिथि के दिन हुआ था। भगवान परशुराम जी को पृथ्वी पर 8 चिरंजीवियों में से एक माना गया है। माना जाता है कि आज भी वे धरती पर मौजूद हैं और इसीलिए इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी माना जाता है। दूसरी कथानुसार माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान वेद व्यास जी ने बद्री धाम से कुछ किलोमीटर दूर माणा गांव में एक स्थान है जिसको वर्तमान में वेद व्यास गुफा के नाम से जाना जाता है। उसी स्थान से वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा गणेश जी को सुनाना आरंभ किया था और ठीक उसी गुफा से थोड़े नीचे एक स्थान है जिसको गणेश गुफा के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी स्थान से गणेश जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था। माना जाता है कि भागीरथ जी की कठिन तपस्या के बाद उनके पितरों की मुक्ति के लिए इसी दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन ही माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। इसीलिए इस दिन पर गंगा स्नान का विशेष महत्व भी माना जाता है। इस दिन गंगा के स्नान करने से आपके जाने अनजाने में किए गए पाप कट जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन को ही भगवान श्री कृष्ण ने भरी कौरवों की सभा में द्रौपदी की लाज बचाई थी। माना जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र भेंट स्वरूप दिया था। इस पात्र का भोजन कभी समाप्त नहीं होता। माना जाता है कि इसी शुभ दिवस पर सुदामा जी अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिले थे तथा श्री कृष्ण ने भेंट स्वरूप सुदामा को 3 मुट्ठी चावल दान स्वरूप दिया था, जिसमें 1 मुट्ठी चावल को रुक्मणी जी ने देने से रोक दिया था, क्योंकि सही मायने में भाव और भक्ति के भूखे प्रभु सुदामा जी को मात्र चावल ही नहीं अपितु तीनों लोगों को भी समर्पित कर रहे थे। तो मित्रों, अब आप जान गए होंगे कि अक्षय तृतीया का दिन इतना महत्वपूर्ण व शुभ क्यों माना जाता है। इतनी सारी घटनाओं या यूँ कहीं प्रभु की लीलाओं का एक ही तिथि पर घटित होना कोई साधारण घटना नहीं है। तो मित्रों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा ऐसे ही और वीडियोस के लिए दिए गए बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। राधे राधे।